आप कितने बार स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं? ना बीएड किए हैं, ना सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं, ना स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर आप किस आधार पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं? थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मुझे तो शर्म आती है कि पटना के जाने माने टीचर जिन्हें दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है कि उनके द्वारा यह बयान कैसे हो गया, वो किस आधार पे ये बोले हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको अपना आदरणीय गुरु मानते थे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार में सरकारी टीचर बनते हैं तो सबसे पहले आपको बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर 2 साल का बीएड कीजिए। बीएड खत्म होने के बाद सीटेट का फॉर्म आता है, फिर सीटेट का फॉर्म डालिए, पैसा लगाइए, फॉर्म भरिए, फिर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। उसमें भी धांधली होती है तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर स्टेट का एग्ज़ाम होती है, स्टेट में भी धांधली होती है। बहुत सारे बच्चे पास भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे का इतना एग्ज़ाम होने के बावजूद भी उनका एज एक्सपायर कर जाता है। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम पास भी कर पाते हैं, फिर बीपीएससी के द्वारा पीटी एग्ज़ाम लिया जाता है। पीटी में भी धांधली होती है। बहुत सारे बच्चे पास भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे का एज एक्सपायर भी कर जाता है। पीटी एग्ज़ाम के बाद अब नया नियम लागू होने वाला है कि पीटी के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू भी होगा, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। सबसे पहला सवाल दरोगा फैक्ट्री से है कि सर, आपने जो बोला है कि पीटी के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू हो जाए, किस आधार पे आप बोले हैं सर, ये बताइए। बिना डीएलएड के, आप बिना बीएड के, आप बिना सीटेट एग्ज़ाम के, आप बिना स्टेट एग्ज़ाम के क्वालिफाई किए बगैर आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। तो हम लोग तो बीएड का ट्रेनिंग करके शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, फिर हम लोग बच्चों का भविष्य क्यों नहीं सुधार सकते हैं? मेरे अंदर क्या खराबी है? आप कितने बार स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या सीटेट एग्ज़ाम? ना बीएड किए हैं, ना सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं, ना स्टेट एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर आप किस आधार पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं? बीएड में जो ट्रेनिंग कराया जाता है, कम से कम उसका अनुभव तो है सर, लेकिन आपके पास क्या चीज़ का अनुभव है? सेकेंड सवाल उन सरकारों से है कि सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गड़बड़ी आपके सिस्टम में है, ना कि हमारे बच्चों में। आप एक ही एग्ज़ाम लीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना होने दीजिए। क्या गारंटी है सर कि आप 6 गो एग्ज़ाम लीजिएगा, 7 गो एग्ज़ाम लीजिएगा और उसमें भ्रष्टाचार ना हो? क्या गारंटी है? अगर गारंटी है तो बता दीजिए। आप एक सरकारी स्कूल का टीचर बनाने के लिए आप क्या क्या करवा रहे हैं? पहले बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, फिर बीएड क्वालिफाई कीजिए, 2 साल का बीएड कीजिए, फिर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, फिर स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, फिर स्टेट पेपर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, फिर बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम लेगी, फिर बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम लेगी, फिर बीपीएससी इंटरव्यू एग्ज़ाम लेगी। क्या अधिकारी बना रहे हैं क्या? जब आप बिना पढ़े लिखे सिस्टम को सुधार सकते हैं, तो हम लोग बिना एग्ज़ाम दिए हुए बच्चों का भविष्य बेहतर क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए तो क्या गड़बड़ी है? डीएम बनने के लिए 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसमें भी 2 ही एग्ज़ाम मानिए तो। इंटरव्यू तो सिर्फ नाम का होता है, जाति देख के नंबर दिया जाता है। लेकिन एक साधारण सा टीचर बनने के लिए, सरकारी स्कूल का टीचर बनने के लिए आप कितने एग्ज़ाम ले रहे हैं? बताइए तो आप, क्या ये करना उचित है सर? मैं अपने वीडियो के बारे में बार बार कहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना।